हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपको किसी भी एक्सप्रेशन में यूनिट्स डिजिट यानी कि इकाई का अंक फाइंड करना सिखाएंगे, और वो भी सिंपल मेथड्स के साथ, इजी ट्रिक्स के साथ, बिना ज़्यादा कैलकुलेशन किए। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि ये जो पूरी वीडियो है ध्यान से देखना, कोई भी स्टेप मिस मत करना, नहीं तो ये टॉपिक आपको क्लियर नहीं होगा। और वीडियो के एंड में मैं कुछ आपको क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा, जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और इस टॉपिक में से चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, ग्रुप सी का, ग्रुप डी का, हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। और अगर आप ये पूरी वीडियो देख लेते हो तो आप किसी भी एग्ज़ाम में यूनिट डिजिट वाला कोई भी क्वेश्चन कर पाओगे, और बिना किसी डर से। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले टाइप 1 वाले क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है व्हेन नंबर इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। जैसे हमें एक्सप्रेशन दी हुई है 207 इंटू 781 इंटू 39 इंटू 94। यहाँ पे हमने यूनिट डिजिट फाइंड करना है। तो बहुत इजी मेथड है। हमने क्या करना है, जो एक्सप्रेशन दी हुई हैं इनमें जो टर्म्स दी हुई हैं, जैसे ये 3 डिजिट नंबर है तो इसका हमने यूनिट डिजिट लेना है। यहाँ पे क्या है यूनिट डिजिट 7, यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे क्या है 9, यहाँ पे क्या है 4। मीन हमने सभी टर्म से इनके जो यूनिट डिजिट है वो सामने ले लिए हैं, और इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आएगा हमारे पास, हमने जानते हैं 7 इंटू 1 तो आंसर क्या आएगा हमारा 7, 9 इंटू 4 तो आंसर क्या आएगा 36। अब 7 6 आर 42। पूरी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, तो 2 लिखेंगे। मीन जो यूनिट डिजिट है वो हमारे पास क्या आएगा 2 आएगा। सेकंड एग्जांपल है, उसमें देखते हैं 203 इंटू 410 इंटू 420 इंटू 305 इंटू 1507 इंटू 218। तो इसमें यूनिट डिजिट क्या आएगा, हमने क्या करना है सभी टर्म में से जो इकाई का अंक है वो हमने ले लेना है। यहाँ पे 3 इंटू 0 इंटू 0 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 8। तो हम देख रहे हैं तो यहाँ पे प्रोडक्ट में क्या आ रहा है, यूनिट डिजिट की प्रोडक्ट में 0 भी आ रहा है। तो किसी भी नंबर को जब हम 0 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आंसर क्या आता है हमारा 0। तो 0 आएगा, मीन यूनिट डिजिट क्या होगी हमारे पास 0 होगी। थर्ड एग्जाम्पल है, कई बार पेपर में एग्जामिनर एक सीरीज डाल देता है, जैसे 61 इंटू 62 इंटू 63 इंटू 100, जो मल्टीप्लिकेशन है एंड में 89 तक जाती है, इंटू 89। तो हमें पूछा जाता है कि जो प्रोडक्ट होगी इसमें यूनिट डिजिट क्या आएगा। तो ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं, जहाँ पे हम ये नहीं सोचना कि ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। हमने क्या करना है, हम देख रहे हैं यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है 1, यहाँ पे क्या है 2, यहाँ पे क्या है 3। तो ऐसे ही 70 आएगा उसमें 0 आ जाएगी, 80 आएगा उसकी भी 0 आ जाएगी, तो लास्ट में क्या है 89, इसका क्या आ जाएगा 9। तो इस प्रोडक्ट में क्या आ रहा है 0 भी आ रही है साथ में। मीन 0 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा 0। तो आंसर क्या आएगा हमारा यूनिट डिजिट 0। इस क्वेश्चन में ध्यान रखना आप। आगे है हमारे पास टाइप 2। यहाँ पे हमने लिखा है व्हेन द नंबर इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ इंडेक्स। मीन ऐसे नंबर दिया हो जैसे 781 की पावर क्या है 80, जहाँ पे बेस क्या है हमारे पास 781 और पावर क्या है उसकी 80। यहाँ पे बेस क्या है 952 और पावर क्या है 67। यहाँ पे बेस क्या है 2 की पावर 16, तो 16 क्या होगी पावर, 2 क्या होगा बेस, 7 इसका बेस होगा, 37 इसकी पावर होगी। तो जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल ली हुई है। तो केस 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लेना ध्यान से। व्हेन बेस नंबर इज इवन नंबर एंड पावर इज ए मल्टीपल ऑफ 4। मीन्स जो हमारा जो बेस है वो क्या हो एक इवन नंबर। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल ली हुई है, यहाँ पे जो 781 है वो तो क्या है एक ओड नंबर, तो हम बात करेंगे इवन नंबर की 952। तो ये क्या है इवन नंबर, और इसकी जो पावर है वो क्या है मल्टीपल ऑफ 4। जहाँ पे 67 है वो 4 का मल्टीपल नहीं है, 4 के टेबल में नहीं आता। तो ये क्या है जैसे 16 क्या है 4 का मल्टीपल है। यहाँ पे एग्जाम्पल लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। व्हेन बेस नंबर इज इवन नंबर एंड पावर इज ए मल्टीपल ऑफ 4
दैट इज, जैसे बेस नंबर क्या हो 2468, देन यूनिट्स डिजिट की क्या होगी 6 होगी। हमारा जो आंसर आएगा यूनिट डिजिट वो क्या होगा हमारे पास 6। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 2 की पावर 16, तो 2 क्या है एक इवन नंबर है, मीन बेस क्या है यहाँ पे इवन नंबर, 16 क्या है मल्टीपल ऑफ 4। तो यूनिट डिजिट क्या होगा हमारा आंसर, हम डायरेक्ट लिख देंगे, आंसर क्या है हमारे पास 6 होगा। यूनिट डिजिट क्या होगा हमारे पास 6। दूसरे एग्जाम्पल है, हमारे पास जो बेस नंबर है वो है 1264 और इसकी जो पावर है वो है 68। तो बेस क्या है हमारे पास 1264, वो क्या है इवन नंबर, जो पावर क्या है 68, 4 से डिवाइड हो जाता है 68, मीन 4 का मल्टीपल है, तो इसमें क्या होगी यूनिट डिजिट क्या होगी 6। तो जैसे ये क्वेश्चन है इसमें लेंथी है, लंबी स्टेटमेंट लग रही है हमें, डरने वाली बात नहीं है। तो हमने क्या करना है, हमने सिर्फ बाकी नंबर को रिजेक्ट कर देना, जहाँ पे जो यूनिट डिजिट है जहाँ से लेना यूनिट डिजिट वो क्या है 6, हमने 6 ले लिया। और जो पूरा नंबर है इसके जो लास्ट 2 डिजिट हैं वो हमने लेने हैं, वो क्या है हमारे पास 24 लिख दिया। अब बेस नंबर क्या है इवन नंबर, 24 क्या है मल्टीपल ऑफ 4, तो हमारा आंसर क्या आएगा 6। नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट केस में है हमारे पास व्हेन बेस नंबर इज एन इवन नंबर बट पावर इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 4। एग्जाम्पल ली हुई है 1246, हम जानते हैं ये क्या हमारे पास इवन नंबर है, तो इसकी पावर क्या है 85। 85 4 का मल्टीपल नहीं है, 4 के टेबल में नहीं आता। जैसे 952 ये हमारे पास क्या है इवन नंबर, इसकी जो पावर क्या है 67, वो भी क्या है कि इवन, वो भी 4 का मल्टीपल नहीं है। 2 की पावर 15, 2 एक इवन नंबर है, 15 क्या है हमारे पास 4 का मल्टीपल नहीं है। तो इस एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 2 की पावर 15, तो 2 की पावर 15 है, बेस क्या है इवन नंबर है, पावर क्या है 15, वो मल्टीपल नहीं है। तो क्या करेंगे इस केस में, हम क्या करेंगे, तो यूनिट डिजिट क्या होगा हमारे पास बेस की पावर आर, आर क्या होगा रिमाइंडर, कहाँ से आएगा आर, हम क्या करेंगे 4 को 15 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचेगा हमारे पास, शेष क्या बचेगा 3। तो आंसर क्या आएगा हमारा, इवन नंबर मीन बेस की पावर आर, बेस की पावर आर कितना है यहाँ पे 3, 2 की पावर 3, तो आंसर क्या आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 8। तो यूनिट डिजिट क्या होगी हमारे पास 8। दूसरी एग्जांपल है, इसमें भी क्लियर हो जाएगा आपको, बेस क्या है 952, इवन नंबर है, पावर क्या है 67, वो 4 का मल्टीपल नहीं है। सबसे पहले हमें इसमें रिमाइंडर फाइंड करना पड़ेगा, आर फाइंड करना पड़ेगा। 67 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा हमारे पास 3। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा, पूरे नंबर को छोड़ दो, यहाँ पे जो यूनिट डिजिट ले लिया हमने वो क्या है 2, तो इसकी पावर क्या ले लेंगे रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या है यहाँ पे 3, तो आंसर क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 8। थर्ड एग्जाम्पल है, इसमें बाकी नंबर को छोड़ दो, यहाँ पे हम क्या करेंगे इसे छोड़ देंगे, तो 6 की पावर 85, तो 85 क्या है एक मल्टीपल नहीं है 4 का, तो हम क्या करेंगे पहले रिमाइंडर फाइंड करेंगे, रिमाइंडर आ गया हमारे पास 1, तो आंसर क्या होगा हमारा 6 की पावर आर, आर क्या है यहाँ 6 की पावर 1, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास 6। आगे नेक्स्ट टाइप करते हैं। आगे है व्हेन बेस नंबर इज एन ओड नंबर एंड पावर इज ए मल्टीपल ऑफ 4। जैसे जो बेस होगा वो एक ओड नंबर होगा और जो इसकी पावर होगी वो 4 का मल्टीपल होगी। 781 एक ओड नंबर है, तो 80 क्या है इसकी पावर, वो 4 का मल्टीपल है, मीन 4 से डिवाइड हो जाती है। जहाँ पे 4137 ये हमारा बेस है, वो क्या है एक ओड नंबर। चेक कर लेंगे अगर लास्ट डिजिट क्या होगी ओड नंबर होगी, तो जो पूरा नंबर क्या होगा वो ओड नंबर ही होगा। तो 132 क्या है 4 का मल्टीपल है। 3 क्या है एक ओड नंबर, 20 क्या है इसकी पावर, ठीक है, वो भी एक 4 का मल्टीपल है। एग्जाम्पल में देखते हैं 9 की पावर 16, बेस क्या है 9 है, वो क्या है एक ओड नंबर, पावर क्या है 16, वो मल्टीपल ऑफ 4, तो हमारा जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या होगा हमारे पास 1। याद रखना, जब बेस नंबर इज एन ओड नंबर एंड पावर इज ए मल्टीपल ऑफ 4, मीन जो बेस नंबर हो उसकी लास्ट डिजिट 1 हो 3 हो 7 हो 9 हो, मीन कोई ओड नंबर हो। 5 की बात नहीं कर रहा यहाँ पे, नेक्स्ट स्टेप में 5 के बारे में आपको समझाऊंगा, अगर बेस में लास्ट डिजिट 5 हो तो उसे कैसे करेंगे, वो नेक्स्ट स्टेप में समझाऊंगा। पहले 1 3 7 9, तो उस केस में देखते हैं जो यूनिट डिजिट होगी हमारे पास क्या होगी 1 नहीं होगी। यहाँ पे देख रहे हैं
बेस क्या है 9, पावर क्या है 16, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 4 का मल्टीपल है तो आंसर क्या आएगा, यूनिट डिजिट क्या होगी हमारे पास 1। यहाँ पे देख रहे हैं एयर बेस क्या है 781, पावर क्या है 80, ये ओड नंबर है, ये मल्टीपल ऑफ 4 है तो आंसर क्या आएगा हमारे पास 1। यहाँ पे बाकी नंबर छोड़ दो, ये लास्ट डिजिट देख लो 7, 7 की पावर इसकी भी ये थर्ड डिजिट छोड़ दो, ये 2 डिजिट ले लो लास्ट वाली 32। जब कभी लेंथ कोई पावर आ जाए, बड़ी पावर आ जाए तो उसके सिर्फ लास्ट ले 2 डिजिट ही आपने ले लेने हैं, तब सारा क्वेश्चन आप कर पाओगे। 7 की पावर 32, यहाँ पे बेस क्या है एक ओड नंबर 32, 32 क्या है कि मल्टीपल ऑफ 4, तो इसका आंसर क्या आएगा, जो हमारे पास इकाई का अंक होगा, यूनिट्स डिजिट होगा, वो 1 आएगा। अब मुझे अनदर टाइप है व्हेन बेस नंबर इज एन ओड नंबर एंड पावर इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 4। जो बेस है हमारा वो क्या है एक ओड नंबर है, जैसे 3 क्या है एक ओड नंबर है, इसकी जो पावर है 15 वो 5 का मल्टीपल, सॉरी 4 का मल्टीपल नहीं है, तो उसमें क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा, बेस की पावर आर, हमने पहले पढ़ा था आर मीन रिमाइंडर। जैसे 400 सॉरी 1449, तो इसकी पावर क्या है 89, तो ये क्या है हमारे पास एक ओड नंबर है। चेक कैसे करेंगे, अगर कोई ज़्यादा बड़ा नंबर हो तो हमने उसकी लास्ट डिजिट देख लेनी है, जैसे 9 क्या है एक ओड नंबर है, तो ये पूरा नंबर क्या होगा, ओड नंबर ही होगा। इसकी पावर क्या है 89, वो 4 का मल्टीपल नहीं है, तो कैसे करेंगे, इसका आंसर आएगा बेस की पावर आर, आर मीन रिमाइंडर। यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, बेस क्या है 3 क्या है कि हमारे पास ओड नंबर, वो पावर क्या है 15, जो मल्टीपल नहीं है 4 का, हम 4 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास रिमाइंडर कितना आ जाएगा 3, तो हमारा आंसर क्या आएगा 3 की पावर आर मीन 3 की पावर 3, तो आंसर क्या आएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 27, 27 में से जो हमारा 7 आएगा वो आएगा हमारा यूनिट्स डिजिट। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पे 89 की पावर क्या है 13, 89 ओड नंबर है, जो 13 है वो 4 का मल्टीपल नहीं है, तो चेक करेंगे आंसर क्या आएगा, बेस लेंगे 89 और इसकी पावर क्या लेंगे, जो हमारे पास रिमाइंडर आएगा वो आएगा 1, मीन 89 की पावर 1। मैंने आपको बताया था अगर लास्ट वाले डिजिट का ही हम ले सकते हैं पावर, यहाँ पे 89 हम 9 की पावर 1 ले सकते हैं, 9 की पावर 1, तो आंसर क्या आएगा हमारा 9। मीन जब भी कहीं बड़ा नंबर हो हम उसके जो यूनिट डिजिट है वही लेंगे और उसकी पावर कर देंगे जहाँ पे रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है यहाँ पे 1, 9 की पावर 1, आंसर क्या आएगा हमारे पास 9। नेक्स्ट एग्जाम्पल है यहाँ पे हमारे पास 1449 की पावर 89, तो यहाँ पे बेस क्या है एक ओड नंबर है, 89 क्या है 4 का मल्टीपल नहीं है, पहले हम इसको 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड करेंगे, वो आ गया हमारे पास 1, तो यूनिट डिजिट क्या होगा हमारे पास, हमने यहाँ से यूनिट डिजिट लेना है बेस में से, वो क्या है 9 और इसकी पावर क्या होगी रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या है 1, तो आंसर आएगा हमारा 9। जैसे ये क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन देखने में लग रहा है कि इतनी बड़ी कैलकुलेशन कैसे कर पाएंगे, बट इजी है, हमने सारे को छोड़ देना है नंबर को, जो यूनिट डिजिट है जहाँ से लेना है 7 और जहाँ से सारा नंबर छोड़ देना है, जो लास्ट वाले 2 डिजिट्स हैं वो हमने लेने हैं, एंड वाले 2 डिजिट्स लेने हैं वो है 45। अब ये क्या एक ओड नंबर है, 45 4 का मल्टीपल नहीं है, तो आंसर क्या आएगा 7 की पावर आर, तो इस क्वेश्चन को आप खुद करके देखो, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। अगर आपको इवन नंबर या आउड नंबर, अगर आपको इवन नंबर या ऑड नंबर्स में कोई डाउट है तो ऊपर मैंने आई बटन में लिंक दिया हुआ है अपनी वीडियो का नंबर सिस्टम वाली, जहां से आप डिटेल में ये नंबर समझ सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट केस है व्हेन यूनिट्स प्लेस ऑफ बेस नंबर इज 5, देन इन ऑल केसेस यूनिट्स प्लेस ऑफ एक्सप्रेशन इज ऑलवेज 5। समझ लेते हैं, जैसे ये नंबर है कोई 3 डिजिट नंबर है, जहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है हमारे पास 5, जब यूनिट डिजिट क्या होगा 5 होगा तो उसका आंसर जो यूनिट डिजिट में आएगा, जो यूनिट प्लेस पे जो नंबर आएगा वो आंसर में हमेशा 5 ही आएगा। जैसे 125 पावर कितनी है 65, तो 5 क्या है हमारे पास एक, जहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है 5, इस एक्सप्रेशन में यूनिट डिजिट क्या है बेस नंबर का 5 है, तो इसका जो यूनिट डिजिट आएगा आंसर का वो आएगा हमेशा 5 ही आएगा। जैसे यहाँ पे है 15625 की पावर कितनी है 1254, सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, तो यहाँ पे क्या है यूनिट डिजिट क्या है हमारे पास 5, तो इसका आंसर क्या आएगा, जो आंसर में जो एक्सप्रेशन आएगी उसका जो यूनिट प्लेस में 5 ही हमारा आंसर होगा।
मीन नंबर जो यूनिट प्लेस पे नंबर होगा वो 5 ही होगा। दूसरा केस है व्हेन यूनिट प्लेस ऑफ बेस नंबर इज 0 देन यूनिट प्लेस ऑफ एक्सप्रेशन इज ऑलवेज 0। जैसे यहाँ पे कोई नंबर है 4 डिजिट नंबर है 1250, इसकी पावर कितनी है 720। यहाँ पे जो बेस नंबर है इसका जो यूनिट डिजिट है कितना है 0। तो 0 तो मीन जो आंसर आएगा एक्सप्रेशन आएगी उसका भी जो यूनिट प्लेस पे नंबर होगा वो 0 ही होगा। जितनी भी एग्जाम्पल है यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि चाहे कोई बड़ा नंबर भी हो, पावर जितनी मर्जी बड़ी हो, बट उसका जो आंसर आएगा उसका जो यूनिट प्लेस होगा वो 0 ही होगा। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल दी हुई हैं जहाँ से आप देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस टॉपिक पे, जिससे आपको ये सारा टॉपिक जो भी डाउट्स होंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे। और प्लीज़ जहाँ पे मैंने कुछ लिखा है नोट दिस स्टेप, तो ये स्टेप ध्यान से समझना। मैंने एक एग्जांपल ली हुई है 16 की पावर 15 माइनस 7 की पावर 4 माइनस 9 की पावर 3। मीन एक्सप्रेशन को सोल्व करना है और जो यूनिट डिजिट है वो फाइंड करनी है। हम जानते हैं 6 की पावर 15, 6 क्या है, एक हमारे पास इवन नंबर है, 15 क्या है, नॉट ए मल्टीपल ऑफ 4। तो कैसे आएगा, मैंने पीछे एक स्टेप में किया है, समझा है इसको, तो इसका आंसर आएगा हमारे पास 6। 7 की पावर 4 ओड नंबर है, पावर मल्टीपल ऑफ 4 है, तो इसका आंसर क्या आएगा 1। 9 की पावर 3 है, तो इसका जो यूनिट प्लेस है वो क्या आएगा 9 इंटू 9 इंटू 9, 9 इंटू 9 89, 89 इंटू 9 729, 729 में जो यूनिट डिजिट क्या होगा 9 ही होगा। बट सोल्व कैसे करेंगे, जहाँ इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास यूनिट डिजिट की 6, इसकी कितनी वैल्यू आ गई 1, यहाँ पे कितनी आई है 9। अब इस स्टेप को समझ लेना अच्छे से। 6 माइनस 1 क्या आ गया हमारे पास 5 माइनस 9, तो यूनिट डिजिट पे हमारे पास इधर 5 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया 9। अब ऐसे नहीं हम 5 माइनस 9 इज इक्वल टू -4 लिख देंगे, तो जो यूनिट डिजिट है किसी नंबर में माइनस में नहीं होगा, तो कैसे करेंगे, वी टेक कैरी ओवर फ्रॉम टेंस प्लेस। जहाँ पे जो नंबर होगा टेंस प्लेस से वहाँ से कैरीज लेंगे, कैरीज लेंगे, जहाँ पे 5 है जहाँ से कैरीज लेंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा टेंस प्लेस पे 10 + 5 15, टेंस प्लेस से कैरीज लेंगे तो 10 ऐड हो जाएगा इसमें, 10 + 5 15, 15 माइनस 9 आंसर क्या आएगा हमारा 6। जो यूनिट प्लेस है वो कितना आएगा 6। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और स्टेप को अच्छे से समझ लेना। जैसे दूसरी एग्जाम्पल है, यहाँ पे 5 की पावर 63, हम जानते हैं तो यूनिट प्लेस पे 5 हो नंबर में तो पावर चाहे जितनी भी हो तो आंसर क्या आएगा यूनिट प्लेस पे वो 5 ही आएगा। 7 की पावर 85, जी आपको सोल्व करना आता है, उसका आंसर क्या आएगा हमारे पास 7, इसका आंसर क्या आएगा 1, इसका आंसर क्या आएगा 1, क्योंकि मैंने आपको पहले समझा दिया है सारा। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास 35। 35 को तो यूनिट प्लेस क्या होगी इसमें 5 ही होगी। और ये जो एग्जाम्पल है इसमें देखना, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा यूनिट प्लेस का आएगी इस आंसर में, एक्सप्रेशन के जो आंसर आएगा उसमें यूनिट प्लेस आएगी 1, जहाँ पे कितने आएंगे 6। अब 1 में 6 माइनस नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, जहाँ पे जो टेंस प्लेस पे है उससे हम कैरीज लेंगे, 10 + 1 कितना हो जाएगा हमारे पास 11, 11 माइनस 6 क्या आ जाएगा 5। तो ये स्टेप नोट करने वाला है। यहाँ पे है, जहाँ पे 5 है तो इसमें एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो यूनिट प्लेस कितनी आएगी 5 ही आएगी। यहाँ पे इवन नंबर है, पावर क्या है मल्टीपल ऑफ 4 है, तो आंसर क्या आएगा 6। तो 5 × 6 हमारे पास आंसर आ गया 30, 30 का यूनिट प्लेस क्या होगा 0। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट मोर एंड मोर। थैंक यू सो मच।